तो हेलो गाइस, के सब सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल के मिनी व्लॉग में जैसा कि आपने देखा होगा कि हम आज रुके थे कोटा जंक्शन स्टेशन। और उसके बाद हम आधे उधर आधे इधर और पूरी साजिश रह लेते कि ट्रेन को आज लूटेंगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। अंदर जाने के लिए और अंदर जाने के बाद संघर्ष करने के बाद हमें मिलती है कुछ ऐसी सीट। और ऐसी सीट में हम बैठना तो छोड़, खड़ा रहने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ हम बैठ जाते हैं। और इसके बाद बकचोदिया तो हमारी फिर भी शांत नहीं होती। ये देख सकते हो आप हमारे एक साथी को। और हमारे साथी पता नहीं कौन सी प्रजाति का था, बंदा थक ही नहीं रहा था, बकचोदी करने से हट ही नहीं रहा था। और इसके बाद बाथरूम आने के बाद भी ये बकचोदिया करने लग जाता है, किसी दूसरे पे पानी फेंक रहा होता है ये। और इसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारी मंजिल के बहुत ही पास, जो कि है रिंगस स्टेशन। रिंगस स्टेशन का नाम सुनते ही आपको एक सवाल तो जरूर आया होगा कि खाटू श्याम जी, हाँ हम वहीं जा रहे हैं। तो इसके बाद इसके बाद हम चले जाते हैं एक रूम की तलाश अपने बजट में, जो कि हमारी नाकाम कोशिश होती है। लेकिन हाँ, ये हमें 500 रुपये में ये रूम दिखाते हैं, जिसको हम बिना लाद दिए चुपचाप आ जाते हैं, क्योंकि लाद देने के पता चला ये पैसे ले लेते तो हमारा क्या होगा। इसके बाद हम चुपचाप आ जाते हैं और चाय पीने लग जाते हैं। और चाय पीने के बाद हमारे पास एक बंदा आया होता है जो हमें एक बहुत ही अच्छा रूम दिखा देता है हमारे बजट में, जो कि होता है 500 रुपये। और उसके बाद वो दिखाता है ये रूम, जिसमें हम चेक इन करने के बाद चले जाते हैं रूम में, जो रूम नंबर होता है हमारे पास 304। वो रूम दिखाते ही ये टूट पड़ते हैं प्लग्स पे। चार्जर घुसा घुसा के प्लग तोड़ देंगे। और हाँ, प्लग मिलने के बाद ये चार्ज तो लगा ही लेते हैं। इसके बाद जिसके आया होता है घर से फ़ोन, वो घर में करने लग जाते हैं बातें। घर में बात करने के बाद हम तो सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास होती है अच्छा खासा फ़ोन और अच्छी खासी बैटरी। और इसके बाद ये लग जाते हैं सोने के लिए, लेकिन सो नहीं पाते हैं क्योंकि हम खड़े हैं ना। और इसके बाद हम सबको जगाने की नाकाम कोशिश करते हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता पड़ता है कि यहाँ वाईफाई अब उपलब्ध है। तो हम चले जाते हैं बेशर्मों की तरह 500 रुपये देने के बावजूद भी वाईफाई का पासवर्ड मांगने। लेकिन हाँ, वो अच्छे होते हैं और वाईफाई का पासवर्ड भी दे देते। तो थोड़ी बाद नेट चलाने के बाद हम चले जाते हैं नहाने के लिए। और नहाने के लिए हम सिर्फ छोटी प्रजाति वाले जाते हैं। और नहाने के बाद हमारा गेटअप कुछ ऐसा होता है, पता चला कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, ना कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने। लेकिन हाँ, हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने ही जा रहे हैं। और इसके बाद हम पकड़ लेते हैं बस, जो कि हमें रिंगस से सीधा खाटू श्याम जी ले जाएगी। और ये बस वाला ड्राइवर पता नहीं कबीर सिंह का ड्राइवर था क्या, इतनी तेज और इतने पास से निकाल रहा था, मेरे को तो डर ही लगने लग गया था। लेकिन हाँ, ये सेफ ही पहुंचाता है हमें। और हम देखते हैं कुछ नज़ारे। और थोड़ी देर बाद ये हमें पहुंचा देता है खाटू श्याम जी। और इसके बाद हम चल देते हैं पैदल पैदल। और इसके बाद हम लेने लग जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए निशानी, जो कि होता है ये झंडा। और झंडे को लेने के बाद हम लेते हैं गुलाब, जो कि आगे से लेंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं हम गुलाब, और सब ले लेते हैं एक। और गुलाब लेने के बाद ये करने लग जाते हैं अलग अलग दृश्य से इसको शूट। पता नहीं क्यों ये चढ़ाने जा रहे हैं या फिर इसके फ़ोटो खींचने के लिए लेते। लेकिन हाँ, मैंने नहीं खींचा फ़ोटो, मैं तो वीडियो बना रहा था। और इसके बाद हम चल देते हैं लाइन में लगने के लिए। और यहाँ पे ये लड़ जाते हैं कि बीच में मत लगो, लेकिन उल्टा ड्राइवर बॉडीगार्ड अंकल इनको ही डांट देते, साड़ो तुम इधर नहीं चल सकते क्या। और इसके बाद हम दिखा देते हैं आपको भी थोड़े से दर्शन आप भी कर सकते हो। वहाँ हमारा फ़ोन खींच लेते वो, हमें इतना ही दर्शन कराने के मौके मिले। और इसके बाद हम थोड़ी देर बैठने के बाद हम चले जाते हैं कुंड में, जो कि कुंड ऐसा होता है लेकिन सारे मिलके उसको गंदा कर रहे होते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इसको पीना नहीं, इसके छिड़कना होता है, तो कोई कमेंट में गाली नहीं देगा। और इसके बाद हम ऊपर चल देते हैं। और यहाँ पे दिखते हैं हमें एक और खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की नगरी है तो खाटू श्याम जी तो दिखेंगे। और इसके बाद हम वापस से चल देते हैं बेशर्मों की तरह रोड पे। बिना मतलब हम चलते ही जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाजार से ये लेते हैं कुछ सामान। लेकिन हाँ, हम तो फकीर है, झोला लेकर चल पड़ेंगे, तो हम कुछ भी नहीं लेते हैं। और इसके बाद हम चल जाते हैं फिर से चाय पीने। इस बार मैंने भी चाय पी थी। और इसके बाद हमारे 304 को हम करने वाले चेक आउट। और चेक आउट करने की खुशी नहीं, ये होता है हमारा दुख, क्योंकि 500 रुपये में इतना अच्छा रूम, वो भी वहाँ पे मिलना मुश्किल नामुमकिन है। लेकिन हाँ, हमें मिल रखा था।
और इसके बाद हम चले जाते हैं रूम को चेक आउट करने के लिए। और चेक आउट करने के लिए सीधी सी बात है, सारों को तो जाना ही पड़ेगा। और इसके बाद रूम को चेक आउट करने के बाद हम इसका खींचते हैं फ़ोटो कि इतना अच्छा रूम कौन ही देगा। और इसके बाद जाते हैं हम खाना खाने के लिए, जो कि होता है कुछ इतना, और हम ढूंढते हैं सस्ता एंड सुंदर। तो हम खाते हैं कुछ ये, और खाने पीने के बाद ये फैल जाते हैं चींटियों की तरह। और इसके बाद हम वापस से बैठ जाते हैं ट्रेन में, और इस बार में मिल जाती है कुछ इतनी सी जगह, और ये इसमें भी सो ही रहे होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती, मैं पिछले जन्म में कौन सी प्रजाति का था। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ विचित्र बंदों को जो कि बैग की जगह में सो रहे होते हैं। और इसके बाद ये एक की सीट में बंदे तीनों सो जाते हैं, वो भी बड़े आराम से। और इधर हमारे ललित भैया फ़ोन में ही लगे पड़े होते हैं पूरी जर्नी में। इसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे कोटा जंक्शन। वापस से आए कैसे थे और गए कैसे थे देखियो। और इसके बाद हमारी बकचोदियाँ होती है स्टार्ट, और सारे बटन दबाने के बाद लिफ्ट में हम नाचने लगते हैं। नाचने के बाद हम वापस से उन्हीं सीटों पे पहुंच जाते हैं जिन पे हमें उतरना होता है, लेकिन इस बार हम सीधे उतरते हैं, चढ़ते नहीं है। थोड़े तो लक्कर आ गए हमें। और इसके बाद हम चले जाते नीचे। नीचे चलो ना साड़ो, अच्छा ऑटो है क्या। इसके बाद यहाँ पे दिखते हैं हमें अलग सर, पढ़ लो चाहे कहीं से। ये वाला गाना कॉपीराइट नहीं था इसलिए मैं नहीं लगाया। और इसके बाद हम है यहाँ पे एक और फ्लैग दिखता है, तो फ्लैग को सैल्यूट करने के बाद हम ढूंढने लग जाते हैं हमारे बजट का ऑटो। और ऑटो ढूंढने के बाद ये पहुँचा देता है हमें घर, और घर जाके हम सो जाते हैं, और सुबह पहुँच जाते हैं हम अपने घर। तो बाय गाइस।